नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। अपने इस देश भारत में संविधान की सुरक्षा की बात बार बार क्यों दोहराई जा रही है, ये मुद्दा पूरे देश भर में क्यों इतना फैलाया जा रहा है, इसके पीछे सोच क्या है? क्या कभी आपने अपने दिमाग से, अपने दिल से ठंडे सोचा है कभी? अगर आप जिस दिन इस पर गंभीरता के साथ गहन चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी ये समझ में आएगा कि ये मांग पूरी तरह से जायज है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर के दोनों ही संविधान को किस तरह से नेस्त नाबूद करने पर आमादा है। एक उदाहरण देता हूं आपको। इस देश में एक बुलडोजर बाबा हैं, राज करते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। उनके बारे में पिछले साल के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत उन्होंने स्पष्ट किया था कि केवल और केवल सरकार बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अफसर जज नहीं बन सकते। प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस, वीडियोग्राफी जरूरी होगा, और अगर अफसर दोषी पाए गए तो उनसे ही निजी खर्चे पर जिस भवन को, जिस दुकान को, जिस मकान को उन्होंने गिराया है, उसे उसका नव निर्माण करना होगा। मैंने उस समय ये अखबारों में हेडिंग बनी थी कि सिर्फ एफआईआर पर घर नहीं गिरा सकते। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगाया था और कड़ी गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार मकान मालिक को एडवांस नोटिस दिए बिना कोई भी इमारत नहीं गिराई जाएगी। नोटिस इमारत पर सही जगह पर चस्पा करनी होगी। शो काज नोटिस यानी कि कारण बताओ नोटिस 15 दिन पहले देना होगा। इसमें इमारत गिराने की वजह और इस पर सुनवाई की तारीख अंकित करनी होगी। 3 महीने में डिजिटल पोर्टल बनाने के लिए भी कहा था कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में, जहां ऐसे नोटिस की डिटेल्स और इमारत पर चिपकाए जाने की तारीख अंकित होगी। नोटिस जारी किए जाने के तुरंत बाद एक ऑटो जनरेटेड ईमेल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा ताकि बैक डेटिंग को रोका जा सके। खेल बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए कि 7 तारीख को किसी का मकान गिरा देना है, उसे 15 दिन की नोटिस देनी है, तो 15 दिन पहले की एक नोटिस बना करके उसके यहां चस्पा कर दिया जाए। ये सारा खेल, प्रशासन आपके हाथ में है, सत्ता आपकी है, कागज पत्थर आपके हैं, जो चाहे सो कर ले। तो इस पर भी रोक लगाई गई थी। उसके अलावा बाकायदे आदेश में जो कहा गया उसके तहत आदेश में यह भी बताना जरूरी है कि इमारत या निर्माण गिराए जाने का कदम जरूरी क्यों है। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? उसमें यह भी बताने के लिए कहा गया कि क्या इमारत ढहाना ही आखिरी एकमात्र विकल्प बचा है।
पूरा का पूरा मकान गिरा देना चाहिए, पूरी की पूरी इमारत गिरा देनी चाहिए, या कोई हिस्सा अनधिकृत तौर पर बनाया गया है तो उसे गिराना चाहिए? क्योंकि किसी की इमारत को आप ऐसे ही नहीं गिरा सकते हैं। बाकायदे किसी ने भी जो भी इमारत खड़ी करता है उसके लिए एक विकास प्राधिकरण नाम का एक संस्थान है जहां से नक्शा पास होता है। नगर निगम अधिनियम में उसके बहुत सारे क्लॉज होते हैं। आप ऐसे ही किसी की इमारत को नहीं गिरा सकते। बुलडोजर का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जा सकता। तो वो मकान वो अवैध ठहराया जाए, किन परिस्थितियों में वो अवैध बना, उसके लिए कौन दोषी है, ये भी तय होता है। हालांकि करता कोई नहीं है। तो कोर्ट ने यह कहा कि जो अगर अनधिकृत निर्माण है तो उसका क्या पूरा का पूरा निर्माण सड़क पर खड़ा कर लिया गया है, सरकारी जमीन पर खड़ा कर लिया गया है, किसी की नजूल की जमीन पर खड़ा किया गया है, कोई अवैध कब्जा है, तब तो पूरी इमारत गिरेगी। नहीं, अगर कुछ अधिक कब्जा है अनधिकृत रूप से तो वो हिस्सा गिराया जाएगा। जो आपने नक्शा पास स्वीकृत कराया है उससे इतर कुछ बनाया है जो वो निर्माण गिराया जाएगा। क्लॉज में इस तरह की कई वजहें हैं। आप यूं ही किसी का मकान नहीं गिरा सकते। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप अगर कोई आरोपी है भी तो एक व्यक्ति के चलते उसके पूरे परिवार से छत नहीं छीनी जा सकती है। यह उस परिवार का हक है। हर इंसान का अपना एक आशियाने का सपना होता है, उसको आप यूं ही ध्वस्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यहां तो छोटी सी छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी घटना हो, उसमें एक मुस्लिम नाम आना चाहिए। नाम जैसे ही आया उसको गिरा देना है। न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है, एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है। हम तुरंत सब आनन फानन में कागज तैयार करा करके नोटिस वोटिस सब। बहुत से मामले ऐसे आए हैं जिसमें कि 12 घंटे से भी कम समय में, 6 घंटे से भी कम समय में इमारतों को गिराया गया है। और जितनी इमारतें गिराई गई हैं उसमें से कम 85 से 90% केवल मुसलमानों की इमारतें होंगी, मुसलमानों के भवन होंगे। और सरकार के ओहदेदार आज भी ये उससे तनिक भी विचलित नहीं हो रहे हैं, इस गाइडलाइन और सख्त आदेश के बाद भी। अन्यथा कोई ये नहीं कहता कि महाराष्ट्र मुंबई से किसी नेता को उत्तर प्रदेश भेज दो, मैं उसको सिखा दूंगा। हद हो गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इलाहाबाद का मामला था, इलाहाबाद यानी कि अब जिसे कि प्रयागराज कहा जा रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दिया है कि बुलडोजर से वैधाई प्रॉपर्टी यूपी सरकार के खर्च पर बनेगी। दरअसल ये मामला है प्रयागराज में अतीक अहमद, जो कि शातिर चर्चित नाम है, उनसे जुड़ी संपत्ति मानकर 4-5 ऐसे मकान गिरा दिए गए थे जिनसे अतीक से, उनकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं था। ये मामला हाईकोर्ट में भी गया, लेकिन वहां से हाईकोर्ट से पूरा का पूरा मामला ही खारिज कर दिया गया। उस पर बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, क्यों न ध्वस्त हुए निर्माण का पुनर्निर्माण का आदेश दिया जाए, वह भी यूपी सरकार के खर्च पर।
ये टिप्पणी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने की है। आपको बता दें कि मार्च 2021 में प्रयागराज में माफिया अतीक से जोड़कर अधिवक्ता प्रोफेसर, 2 महिलाओं समेत 5 लोगों के मकानों को बुलडोज कर दिया गया, ढहा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने यह दलील दी थी कि उन्हें नोटिस मिलने के कुछ घंटे के भीतर बुलडोजर चला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के वक्त यूपी सरकार की आलोचना की, कहा कि अनुच्छेद 21 नामक कोई चीज भी है। अदालत अब राज्य को ध्वस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने का आदेश देगी। जब हम आपके खर्च पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे, ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका बचा है। ये अब इसकी सुनवाई आगे अभी होनी बाकी है, लेकिन आज जो ये आदेश दिया गया है और पिछले साल जो आदेश दिया गया था, एक ही मुद्दा, और उस मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक आदेश दे चुकी है, उसकी अवहेलना करते हुए, अब इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। या फिर एक ही चीज हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे रही है, दिल्ली में आपकी सरकार है, वो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दे और वहां पर एक नया कानून ले आ दे कि हम जिसे चाहेंगे उसे बेदखल कर देंगे, उसे जिसे चाहेंगे उसका घर जमीन सब जब्त कर लेंगे, गिरा देंगे, तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, देश निकाला तक दे देंगे। ये कानून में एक संशोधन हो जाना चाहिए ताकि वहां भी सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ बोल ही नहीं सके उसके आगे। इसलिए जरूरी है संविधान की रक्षा कराना। आप किसी की दुकान, खाने पीने की दुकान हो, होटल हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, वहां जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उसका मालिक मुसलमान है, भले उससे कोई वहां उठता बैठता भी ना हो, उसके कारिंदे ही उसको पूरा सब कुछ देख रहे हों, लेकिन वो सरकार की नजर में उससे बड़ा धर्म भ्रष्ट कोई हो ही नहीं सकता है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश है एक ही मसले पर, बुलडोजर जस्टिस पर। क्या अब भी कोई थोड़ी भी गैरत बची है क्या सरकार में, हुक्मरानों में, कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो मान लें? इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है इस सरकार के बारे में? और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कह रहा हूं कि संविधान को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है, और यह केवल विपक्ष की नहीं है, पूरे देश की है, पूरे देशवासियों की है। अगर इसी तरह से प्रक्रिया चलती रही, देश का सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश दे, आप उसे नया कानून ले आकर के बदल दीजिए, जैसे आपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में किया। वो भी करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ सुनेंगे ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, हमको जो मन में आएगा वो हम करते रहेंगे। क्या इस तरह से शासन चलाया जाता है? शासन में बैठे लोग ही जो है वो उस न्यायालय पर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सारे भारतीयों को गर्व है कि कहीं कुछ नहीं होगा तो सर्वोच्च न्यायालय तो है।
हाई कोर्ट तो है, लोअर कोर्ट तो है, सेशन कोर्ट तो है, हमारा संविधान तो है। तो कृपया करके इस तरह की हरकतों से, ऐसी हरकत करने वालों से को रोकने के लिए संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान, भारत का संविधान। इसीलिए विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने स्लोगन दिया है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।